गलत काम किया गया है रास्ता को बंद करना, जबकि कोई भी कानून यह कहता है कि रास्ता दीजिए, रास्ता बंद नहीं कीजिए। CSR फंड का कानून भी बोलता है कि हमारे जितना भी रिफाइनरी के 8 किलोमीटर कुल मिलाकर 16 किलोमीटर का जो रेडियस होता है उसमें ग्रामीणों को सड़क चाहिए, मुफ्त बिजली चाहिए, अस्पताल चाहिए। है कि हम लोग का सड़क बाधित किया गया। हम लोग रिफाइनरी का मदद करते हैं, हर प्रोजेक्ट में हर व्यवस्था में हम लोग साथ रहते हैं, लेकिन मेरे ही साथ खिलवाड़ किया जाता है। अभी हम लोग का सड़क बंद हो गया, कल मजदूर का सही से मजदूरी नहीं मिलता है। अब कई तरह की समस्या, प्रदूषण से हम लोग ग्रसित हैं। हमारे पंचायत में घुस कर फैब्रिकेशन यार्ड खोला जा रहा है। लेटर के माध्यम से बहुत वर्षों से हम लोग सूचित किए, लेकिन ये 15 दिनों से हम लोग को ठगी का शिकार कर रहा है। बोला कि 24 घंटा में एक पाइप अंदर से डाल के रास्ता को पुनः चालू कर देंगे। आज 15 दिन हो गया आम जन का रास्ता को बंद किए हुए। निश्चित सुनी जाए, अमल होगा, अमल होगा, अमल निश्चित होगा। अरे ये महना चकवल्ली कसाबे का ही रास्ता नहीं है, ये पूरे बिहार का रास्ता है। भारतवर्ष का धरोहर रिफाइनरी है, इसमें पूरा देश के लोग आते हैं। आम रास्ता सैकड़ों बरस से है, इसको बंद कर देना है किसी आसान बात क्या है? यहाँ के लोग इतना बुजदिल नहीं है। अगर 27 तारीख के बाद 30 तक हम लोगों का रास्ता अगर ये खुल जाता है, चालू हो जाएगा, तब तो ठीक है। नहीं तो 30 तारीख के बाद हमारा सर्वदलीय मोर्चा फिर बैठक करेगा और उसमें हम लोग तय करेंगे और उसके बाद रिफाइनरी के चारों तरफ जितने रोड हैं उसकी नाकेबंदी कर देंगे। चाहे वह बीहट का रास्ता हो, चाहे चकवल्ली का हो, देवना हो, मुसादपुर हो, हरपुर हो, गोविंदपुर हो, केसाबे हो, मकरदही हो, तमाम रोड का चक्का जाम कर देंगे और वह सारी जवाबदेही बरौनी रिफाइनरी प्रबंधन की होगी। आप किसी का सड़क छीन पाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो गली भी है उसको भी आप बंद नहीं कर सकते हैं। ये तो 100 फीट का रोड है। रिफाइनरी का जो यह तानाशाही है वह जबरन चाहता है कि इसको हम बंद कर दें, तो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। ईडी साहब, आप ईडी हैं तो इसका मतलब नहीं हो गया कि आप राजा हो गए। जिसका सड़क चाहिएगा बंद करा दीजिएगा, जिसका चाहिएगा घर तोड़वा दीजिएगा। यह नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। हमार समस्या है जे हमरा 100 बरस ऊपर के हमर बाप दादा के जमीन गेले रिफाइनरी में, आ उस समय से हमें ई रास्ता है सब दिन के लिए, समूचा बेगूसराय के जिला की रास्ता है। तो इतना दिन से चले रहे, बारम्बार रास्ता घेरे के चोरी से छुपी से रात के बेरात के कभी कभी इधर ना लोग दिल के नचार हो के मजबूर हो। अच्छा माहौर खाए छे हमें, बड़ा रोग हो छे हमरा, आ सब चीज के तंग करते रिफाइनरी, आ कोई चीज के ना डॉक्टर ना स्कूल ना कुछ, पानी बिजली कोई के समस्या ना। आ तब की कहे छे इतना चले छे तो हो घेरते, घेराल हम कोई हालत से नहीं दे। ठंडी करगा में न पानी के सुविधा, न लाइन के सुविधा, लाइनो के नहीं सुविधा, आ घर के मरद बाहर ढनकेल जाय छन, काम नहीं दै छथिन रोजगार पति, जे कि कमाल पैसा ढनकै छन। सड़क कैसे लेंगे हम, अपना सड़क कैसे लेंगे हम, अपना सड़क कैसे लेंगे। अरे रिफाइनरी का ईडी होश में आओ, रिफाइनरी का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबी न्यूज बिहार। मैं हूं अभिमन्यु ठाकुर अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ। इस वक्त मौजूद हूं बेगूसराय रिफाइनरी गेट के समीप और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक आंदोलन चल रहा है। और ये आंदोलन मैं बता दूं कि सर्वदलीय नेताओं के नेतृत्व में चल रहा है। हर एक पार्टी के नेता इस बैठक में, प्रांतीय नेता जो है यहाँ पे शामिल है और ये बैठक किन कारणों को लेकर चल रहा है उनसे जुड़ी बातें होंगी। यहाँ पर तमाम जो नेता बैठे हुए हैं हम उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये धरना प्रदर्शन किस लिए चल रहा है। क्या नाम हुआ सर? मुकेश कुमार, वर्तमान केसाबे पंचायत के सरपंच। मुकेश जी, किस चीज को लेकर यह बैठक धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, बहुतों बात है।
एक तो सबसे पहली बात है कि हम लोग का सड़क बाधित किया गया। हम लोग रिफाइनरी का मदद करते हैं, हर प्रोजेक्ट में हर व्यवस्था में हम लोग साथ रहते हैं, लेकिन मेरे ही साथ खिलवाड़ किया जाता है। अभी हम लोग का सड़क बंद हो गया, कल मजदूर का सही से मजदूरी नहीं मिलता है। अब कई तरह की समस्या, प्रदूषण से हम लोग ग्रसित हैं। हमारे पंचायत में घुस घुस कर फैब्रिकेशन यार्ड खोला जा रहा है, जिससे हम लोग उसके धूल से परेशान हैं। हम लोग कई बार रिफाइनरी प्रबंधक से, कई बार एडीएम साहब से वार्तालाप किए, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष किन्हीं के पास नहीं है। हम लोग मजबूर होकर सड़क पे उतर गए हैं। अब हमें लगता है कि सड़क पे हम लोग को पूरा खटना पड़ेगा, पूरा लड़ना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग का बात होगा। और इस वक्त मेरे साथ भाजपा के नेता हैं राजकिशोर सिंह, इस वक्त यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और क्या कह रहे हैं इस धरना प्रदर्शन को लेकर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या बोलिए? आज हम धरना के माध्यम से जिला प्रशासन और रिफाइनरी प्रबंधक को सूचित कर रहे हैं। लेटर के माध्यम से बहुत वर्षों से हम लोग सूचित किए, लेकिन ये 15 दिनों से हम लोग को ठगी का शिकार कर रहा है। बोला कि 24 घंटा में एक पाइप अंदर से डाल के रास्ता को पुनः चालू कर देंगे। आज 15 दिन हो गया आम जन का रास्ता को बंद किए हुए, और वो अपनी काम कर रही है साइड से। रही बात जो इस रिफाइनरी का सीएस फंड जो होती है आम लोगों के लिए, ये 8 किलोमीटर के रेडियस में इनकी कोई सुविधा नहीं है। कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को अपने मेल में लेकर, यूनियन को मेल में लेकर और उस फंड को हजम कर जाते हैं, इस सीएसआर फंड को। आज आप चल जाइए यहाँ, तो ये रास्ता, बनी हुई रास्ता को बंद करने की कोशिश की। रिफाइनरी चांदनी चौक से जो मेन सड़क है रिफाइनरी गेट आने के लिए, बेगूसराय जिला जाने के लिए, उस रोड को गड्ढे में तब्दील किए हुए हैं बरसों बरस से। अब बरसात आएगी, भर ठेंगना पानी रोड पे लगेगी, कोई देखने वाला नहीं है, जिला प्रशासन हो या स्थानीय नेता हो। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा नाम तो नारायण सिंह हुआ। नारायण बाबू नमस्कार। क्या कहेंगे इस धरना प्रदर्शन को लेकर? आवाज सुनी जाएगी? निश्चित सुनी जाए। अमल होगा? अमल होगा, अमल निश्चित होगा। अरे ये महना चकवल्ली कसाबे का ही रास्ता नहीं है, ये पूरे बिहार का रास्ता है। भारतवर्ष का धरोहर रिफाइनरी है, इसमें पूरा देश के लोग आते हैं। आम रास्ता सैकड़ों बरस से है, इसको बंद कर देना है किसी आसान और बात क्या है? यहाँ के लोग इतना बुजदिल नहीं है। और हम इस लड़ाई में स्थानीय लोग, हम तो यहीं के हैं, हम साथ हैं, किसी भी कीमत पर बंद नहीं होने देंगे। रास्ता है, रास्ता रहेगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, इस जिद को ईडी छोड़ दे। ये रास्ता है, रास्ता रहेगा। और क्या कहूँ? और भी कई यहाँ पे लोग हैं। रजनीश बाबू इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं। रजनीश बाबू इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, हम उनसे सीधे जुड़ते हैं। रजनीश बाबू, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी, आपको भी धन्यवाद। क्या कहेंगे सर? अभी जो हम लोगों का सर्वदलीय मोर्चा है, ये एक्टिव 2021 से है। हम लोग जिस रास्ता को लेकर के यहाँ पर आज धरना पर बैठे हुए हैं, यह हम लोगों के पूर्वजों के 100 साल के चलन में रास्ता था। और जब रिफाइनरी स्थापित हुआ तो फिर प्रबंधन द्वारा यहाँ के आम पब्लिक के लिए इस रास्ता को बेगूसराय से भाया टाउनशिप होते हुए यहाँ धत्ता मोड़ पर आता है, और यही धत्ता मोड़ से फिर इधर हम चले जाते हैं, हरपुर के नज़दीक एनएच में मिलते हैं, और इसी धत्ता मोड़ से फिर हम महना होते हुए बीहट निकलते हैं, एनएच में जुड़ते हैं। तो ये आम पब्लिक के लिए रास्ता बनाया गया था, जो गूगल मैप पर भी आपको ये रास्ता नज़र आएगा। और इसका उपयोग हम लोग चलन में 100 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन रिफाइनरी की स्थापना के बाद फिर उस रास्ता को और मजबूत किया गया, और रिफाइनरी के बाद से हम लोग अमन चैन से इस रास्ता का उपयोग करते आ रहे थे। 2021 से बार बार रिफाइनरी इस रास्ता में छेड़छाड़ शुरू करता है और इस रास्ता को बाधित करना चाहता है, लेकिन तब उसी के चलते हम लोग इसकी सुरक्षा में सर्वदलीय मोर्चा बनाए, और यहाँ के सभी दल के लोग हमको संयोजक उसका बना दिए। संयोजक रहते हुए हमने यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय तक और पेट्रोलियम मंत्री तक और अपने जिला प्रशासन और ईडी साहब और पुलिस प्रशासन, तमाम लोगों को सीआईडी, आईबी, तमाम जगह हमने रूटीन में रहा अपनी सुरक्षा के लिए।
और बार बार जिला प्रशासन का सहयोग हमको मिला और तब हम इस रास्ता से चलते रहे। इधर क्या हुआ कि एक दिन रात के अंधेरे में रिफाइनरी प्रबंधन लुक छुप कर जो है सो गड्ढा खान करके यहाँ हम लोगों का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। हम लोग तुरंत फिर जिला प्रशासन को लिखे, ईडी को लिखे, कई राउंड जिला प्रशासन से हम लोग बातचीत कर चुके हैं। हमारे साथी राजकिशोर जी स्थानीय सांसद महोदय से भी बात किए हैं, राजकुमार बाबू क्षेत्रीय विधायक है उनसे भी बात किए हैं। उन लोगों ने भी आश्वासन दिया है कि आपका मांग जायज है और इसको रिफाइनरी को रास्ता चालू करना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कोई ठोस उस तरह का हम लोगों के समझ नहीं आया है। और हम लोगों का चूंकि रास्ता बाधित था तो आज हमने सर्वदलीय धरना का आयोजन किया है। डीएम साहब 27 तारीख को बैठक का डेट मुकर्रर किए हैं। अगर 27 तारीख के बाद 30 तक हम लोगों का रास्ता अगर ये खुल जाता है, चालू हो जाएगा, तब तो ठीक है, नहीं तो 30 तारीख के बाद हमारा सर्वदलीय मोर्चा फिर बैठक करेगा और उसमें हम लोग तय करेंगे और उसके बाद रिफाइनरी के चारों तरफ जितने रोड हैं उसकी नाकेबंदी कर देंगे, चाहे वह बीहट का रास्ता हो, चाहे चकबल्ली का हो, देवना हो, मुसादपुर हो, हरपुर हो, गोविंदपुर हो, केसाबे हो, मकरदही हो, तमाम रोड का चक्का जाम कर देंगे और वह सारी जवाबदेही बरौनी रिफाइनरी प्रबंधन की होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि तमाम जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन तमाम राजनीतिक पार्टियों का सर्वदलीय यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। अपने अपने वैचारिक सिद्धांतों को लेकर जो लड़ने वाले नेता होते हैं वो एक जगह बैठ के जन बुनियादी हितों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। और इस वक्त युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल जी मेरे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? ये रिफाइनरी प्रशासन के द्वारा बिना किसी सूचना, बिना किसी इंफॉर्मेशन का रातों रात ये जितना भी ये गलत काम किया गया है, रास्ता को बंद करना, जबकि कोई भी कानून यह कहता है कि रास्ता दीजिए, रास्ता बंद नहीं कीजिए। CSR फंड का कानून भी बोलता है कि हमारे जितना भी रिफाइनरी के 8 किलोमीटर कुल मिलाकर 16 किलोमीटर का जो रेडियस होता है उसमें ग्रामीणों को सड़क चाहिए, मुफ्त बिजली चाहिए, अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए। लेकिन ये जो रिफाइनरी ईडी ने अपने गलत रवैये से तानाशाही का ये प्रतीक है, जो रातों रात ये जनमानस का रास्ता है इसको बंद कर दिया है, इसका हम निंदा करते हैं। आज सांकेतिक धरना है, हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। धरना के माध्यम से इनको हम जानकारी देना चाहते हैं कि अविलंब जिस तरह से आपने ये गलत काम किया है, रास्ता बंद किया है, अविलंब इसको रास्ता को खोलिए, नहीं तो आने वाले समय में ये जिला की अस्मिता की बात है, हम लोग इसका उग्र आंदोलन करेंगे और आपका विरोध करेंगे। इस वक्त CPI के नेता, AIYF के भी नेता हैं, शंभू देवा जी मेरे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, धरना का जो चल रहा है, जो अपना सांकेतिक रूप आप लोग दर्शा रहे हैं, क्या लगता है सुनी जाएगी? सुनना पड़ेगा। आप किसी का सड़क छीन पाइएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो गली भी है उसको भी आप बंद नहीं कर सकते हैं। ये तो 100 फीट का रोड है। रिफाइनरी का जो यह तानाशाही है वह जबरन चाहता है कि इसको हम बंद कर दें, तो इस जन्म में नहीं हो पाएगा। ईडी साहब, आप ईडी हैं तो इसका मतलब नहीं हो गया कि आप राजा हो गए। जिसका सड़क चाहिएगा बंद करा दीजिएगा, जिसका चाहिएगा घर तोड़वा दीजिएगा। यह नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। हम रिफाइनरी का जहर लेते हैं। यहाँ पर पपीता की खेती बंद हो गई है, तुलसी लगता है और मुरझा जाता है। स्थिति काफी दयनीय है। यहाँ के लोगों का 5 साल 10 साल उम्र घट गया है प्रदूषण से। बेगूसराय नंबर 1 हो गया है प्रदूषण में। और रिफाइनरी को चाहिए था CSR के फंड का सही इस्तेमाल करके, घोटालाबाजी नहीं करके 8 किलोमीटर के रेडियस में बिजली, पानी, शौचालय, विद्यालय, सड़क, इन तमाम चीजों का देता है और जगह यहाँ नहीं दे रहा है। इसको भी लेंगे तत्काल। इस सड़क को ये जो बंद करने का गुंडागर्दी जो चल रहा है रिफाइनरी ईडी के द्वारा, उसके विरोध में आज हम धरना दे रहे हैं। और अगर ये धरना से मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ईडी को धन्यवाद देंगे। नहीं मानते हैं तो संघर्ष जारी रहेगा। वो हमारा रोड बंद करना चाहेगा
तो रिफाइनरी के ईडी को रिफाइनरी पहुंचने नहीं दिया जाएगा। चारों तरफ हम धरना दे देंगे। हम उलाव में धरना देंगे, बियट में देंगे, हरपुर में देंगे, पपरौर में देंगे, तमाम जगह से कहीं से इनको जाने नहीं देगा। तब इनको समझ में आएगा और इसके लिए रिफाइनरी मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा, हम लोग नहीं होंगे। हम मौका दे रहे हैं और हम मांग करते हैं सरकार से कि CBI का द्वारा बरौनी रिफाइनरी के ईडी का संपत्ति का जांच हो। CBI से हम मांग कर रहे हैं कि आप जांच कीजिए रिफाइनरी ईडी के द्वारा बहुत बड़ा घटौला, बहुत ज्यादा संपत्ति, मतलब क्या आय से अधिक संपत्ति जो होगा वो CBI पकड़ लेगा और दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। इसीलिए हम तमाम मीडिया बंधुओं को कहना चाहते हैं कि इस चीज को भी बताइएगा कि रिफाइनरी के ईडी का CBI के द्वारा जांच हो संपत्ति का। धरना प्रदर्शन में बैठल छो, की समस्या की छे? हमर समस्या यह है जे हमरा 100 बरस ऊपर के हमर बाप दादा के जमीन गेले रिफाइनरी में आ उस समय से हमें ई रास्ता छे सब दिन के लिए, समूचा बेगूसराय के जिला की रास्ता छे। तो इतना दिन से चले रहे, बारम्बार ई रास्ता घेरे के चोरी से छुपी से रात के बेरात के कभी कभी ई धरना लोग दिल के नचार हो के मजबूर हो के अगर ये हमारे रास्ता नहीं देथिन क्लियर करथिन तो बहुत जुलूम होते रिफाइनरी के साथ। ई प्रबंधक के हुनका कहूँ रास्ता हमारे क्लियर करे ले आ नहीं तो ई के साथ जहाँ जहाँ ई रोड से हिनकर ताला मरबा देबन हम रिफाइनरी में, लेकिन हम रास्ता लेकर रहबे, हर हाल में हमरा रास्ता चाहिए। हाँ, हर हाथ में हमरा रास्ता चाहिए। खाइ छै माहुर खाइ छै हमे, 12 गो रोग होइ छै हमरा आ सब चीज के तंग करते रिफाइनरी आ कोई चीज के ना डॉक्टर ना स्कूल ना कुछ पानी बिजली कोई के समस्या ना आ तब की कहै छै इतना गो चलाक छै तो हो घेरते उ घेराल हम कोई हालत से नहीं देबै। जान जात जाए लेकिन हम ई प्रवचन नहीं जेते, रोड लेबै तो लेबै, हर हाल में रोड लेबै या जे स्थिति में रोड कोन होइ छै भाई जे होय होते से होबै मजले। रिफाइनरी करगा में ने पानी के सुविधा ने लाइन के सुविधा, लाइनो के नहीं सुविधा आ घर के मरद बाहर बाहर ढनकेल जाय छन, काम नहीं दै छथिन रोजगार पति जे कि कमाल पैसा ढनकै छन। यहाँ के लोग के काम नहीं मिले? नहीं काम नहीं मिले छन। यहाँ हमारा मरद ढनकैत रहे छन, बैठल रहे छन साल भर 6 महीना बैठल रहे छन यहाँ आ तकर बाद ओकर ऊपर रोड घेरल देखल छथिन। यहाँ कितना हमरा माने दिक्कत में पहुंचावेल रिफाइनरी रहला से कोन फायदा है? कहिया से करे न चल रहले ई 3 साल से ई रास्ता घेरल चाह रहलखिन हन। हाँ 3 बरस से ही नहीं रास्ता हमरा घेर लेथिन। हमरा पहले गाँव व्यवस्था कर लेथिन, हटा देथिन तब हम रास्ता छोड़ देबन आ नहीं गाँव हटेथिन, नहीं बढ़िया जगह पर देथिन आ रोजगार पत्ती तब हम रास्ता घेरल नहीं देबन। दलियन गेट पर जाके देबन, पूरा टोला बस्ती बाले बच्चे लेके यहाँ इतनी को गड़ी नहीं जाल देबन। यहाँ रिफाइनरी में न मजदूर लोग के जाल देबन, न साहेब रहथिन, कलेक्टर रहथिन, हाकिम रहथिन, किनको नहीं जाल देबन। आज अंतिम चेतावनी दिए हैं, DM साहब 27 तक नहीं लिए, नहीं मानेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो 27 के बाद हम लोग पूरा उनका वो हमरा एगो सड़क ज्ञापन सौंपा गया। हाँ पूरे प्रबंधन को भी, DM साहब को भी, सब मंत्री विधायक सब, अगर वो नहीं मानेंगे तो 30 तक हम लोग देख रहे हैं। नहीं मानेंगे तो जैसे वो एगो रोड हमरा काटे हैं, हम उनका चारों तरफ से न काटेंगे। अच्छा एक बात बताइए बाबू, अरविंद बाबू, इस रास्ते के अगर करीब 1.5-2 लाख सवेरे में आइएगा की तरह मजदूर पैदल और साइकिल से आता है। इस रूट को क्या कौन सा पथ बोला जाता है? इसको बोला जाता है हरपुर ढाला से दत्ता मोड़। हरपुर ढाला से दत्ता मोड़ रिफाइनरी गेट के समीप आने वाले इस रोड को लेकर सर्वदलीय आंदोलन यहाँ पे चल रहा है। तमाम सर्वदलीय हर एक पार्टी से जुड़े नेता यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे मौजूद हैं और अपनी अपनी बातों को लेकर अपना पक्ष जो है प्रतिकार स्वरूप यहाँ पे रख रहे हैं। और मेरा इतना ही कहना होगा कि अगर ईडी इस न्यूज़ को देख पा रहे हैं तो आपसे करवत निवेदन है कि लाखों की जो आबादी है
वो इस रोड के बंद होने के बाद प्रभावित होगी और ये रोड को जो बंद करने की जो प्रक्रिया चल रही है इस पे अविलंब रोक लगाई जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। अपने सहयोगी शिवम सिंह के साथ अभिमन्यु ठाकुर, सीबी न्यूज़ बिहार, बेगूसराय।